विराज भागता हुआ दिया के पास चला गया और सीधा उसके बेड के पास जाकर उसे अपने सीने से लगा लिया। वहाँ मौजूद सभी लोग उसे देखने लगे क्योंकि विराज पहली बार इतना खुश लग रहा था। वह हाँफ रहा था और उसके दिल की धड़कन तेजी से चल रही थी, जिसे दिया साफ साफ सुन पा रही थी। विराज लगभग 10 मिनट तक कुछ नहीं बोला। वह चुपचाप दिया को अपने सीने से लगाकर ही खड़ा रहा। लगभग 10 मिनट उसे जानकी जी की आवाज़ सुनाई दी। विराज दिया का पति भी है जो उससे मिलने, उससे बातें करने के लिए इंतज़ार कर रहा है। यह सुनकर अपनी आंखें बंद कर एक गहरी सांस ली। फिर दिया को खुद से दूर करके उसके फोरहेड पर किस की और उसके ही साइड टेबल पर बैठ गया। विराज ने दिया के हाथों को अपने हाथों में लेकर खुश होते हुए कहा, दादी, उससे पहले उसका भाई भी है जो अपनी बहन और बेबी से बात करना चाहता है। यह सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग हंस दिए। वहीं दिया अपनी आंखों में आंसू लिए बस विराज को ही देखती रही। विराज ने उसके आंसू पोंछे और उसके गाल पर अपना हाथ रखते हुए कहा, इतनी गुड न्यूज़ पर तुम रो कैसे सकती हो दिया? अब तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें खुशी रहना है। फिर दिया के पेट पर अपना हाथ रख और इस छोटे से बेबी को भी खुश रखना है। यह सुनकर दिया मुस्कुराने लगी और वह वापस से फिर से गले से लग गई। फिर शिवाय भी आकर दिया से मिला और उससे उसकी हेल्थ कंडीशन के बारे में पूछा। दिया ने ऑल गुड में अपना जवाब दिया। रोहित और मानव भी दिया और शिवाय को कंग्रेचुलेट किया, जिसे सुनकर विशाखा जी ने दोनों के रिश्ते के बारे में बताते हुए कहा, रोहित चाचा और मानव मामा। जानकी जी को देखते हुए, सही कहा ना मैंने मामी जी? यह सुनकर रोहित और मानव दोनों ही मुस्कुराने लगे और वहीं रूम में मौजूद सभी लोग हंसने लगे। कुछ देर बाद शिवाय और विराज दोनों डॉक्टर के पास उनसे दिया की प्रेगनेंसी को लेकर बात करने के लिए चले गए। डॉक्टर ने उनसे दिया को हेल्दी डाइट और रेस्ट करने को कहा। कुछ देर में सभी दिया को लेकर दीक्षित मेंशन के लिए निकल गए। लगभग आधे घंटे बाद सभी लोग दीक्षित मेंशन पहुंच गए थे। ऋषि ने पहले ही पहुंचकर दीक्षित मेंशन को दुल्हन की तरह डेकोरेट करा दिया था। दिया और शिवाय दोनों कार से बाहर आए तो देखा कि उनके वेलकम के लिए पूरे रास्ते फ्लावर पेटल्स बिछी हुई हैं और बहुत सारे ढोल और नगाड़े बज रहे हैं। यह देखकर शिवाय और दिया एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। फिर शिवाय ने दिया को साइड हग किया और उसे लेकर अंदर की ओर जाने लगा। रास्ते में कुछ सर्वेंट उनके ऊपर फ्लावर पेटल्स डालने लगे। उनके पीछे सभी फैमिली मेंबर खुश होकर चल रहे थे। गेट के पास पहुंच के हेड सर्वेंट ने दिया और शिवाय को एक फ्लावर बुके दिया और उनकी पूजा कर उन्हें और बेबी को भी ब्लेसिंग दी। फिर दिया के सामने एक आलते की थाल आगे कर दी और एक फीमेल सर्वेंट ने अपने हाथ में व्हाइट कॉटन का कपड़ा लेकर उसके आगे दिया। दिया ने आलते की थाल पे अपने दोनों हाथों को डालकर उस कपड़े पर हाथों की छापें और दूसरी बार हाथों को डालकर दीवार पर छापे। फिर सभी लोग अंदर चले गए। अंदर जाकर सभी हैरान हो गए क्योंकि पूरा लिविंग रूम बच्चों के टॉय, गिफ्ट, कपड़े और फोटोज से भरा हुआ था। यह देखकर तो सभी लोग हंसने लगे। दिया शिवाय को साइड हटकर उसके सीने से लग गई और मुस्कुराने लगी। शिवाय भी उसे अपनी बाहों में भरकर मुस्कुराने लगा।
तभी ऋषि को ढोल बजाते हुए अंदर आया और खूब जोर जोर से बजाने लगा और कुछ सर्वेंट घेरा बनाकर डांस करने लगे। उनको ऐसे देखकर सभी फैमिली मेंबर्स भी शिवाय और दिया को बीच में कर डांस करने लगे। सभी लोग बहुत खुश दिख रहे थे। वहीं विराज ने वीएस इंडस्ट्रीज में सभी एम्प्लॉय को बोनस के साथ एक दिन का हॉलिडे कर दिया। फिर दीक्षित मेंशन आकर वहाँ के सभी सर्वेंट को एनवलप के साथ गिफ्ट दिए। सभी लोगों ने रात 8 बजे तक खूब एंजॉय किया। सभी ने एक साथ डिनर किया, ढेर सारी बातें की। ऋषि ने खूब सारी प्लानिंग की। फिर शर्मा फैमिली सारिका मेंशन के लिए निकल गई। सिवाय भी विराज को उसकी कार तक छोड़ने आया। विराज उसे जाने का बोलकर अपनी कार में जाकर बैठ गया। ड्राइवर कार स्टार्ट कर उसे रियल पैराडाइज के लिए निकल गया। सिवाय भी अंदर चला गया। रूम में दिया चेंज करके बेड पर आराम कर रही थी। रूम में शिवाय आया और बेड के पास आकर दिया को अपने साइड में लेटा लिया। फिर उसे किस करने लगा। दिया भी उसे किस करने लगी। दोनों लगभग 5 मिनट बाद अलग हुए और फिर एक दूसरे को देखने लगे। शिवाय ने दिया को अपनी बाहों में भरकर अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, थैंक यू दिया, आज मुझे लग रहा है फादर बनने का कैसा फील होता है। तुमने मुझे आज वो खुशी दी है जिसे शायद मैं खरीद ही नहीं सकता। दिया उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर बोली, शिवाय अब मैं भी तो मॉम बनूंगी। मॉम का प्यार कैसा होता है वो फील करूंगी। हमारा बेबी मुझे मॉम बुलाएगा। यह बोलते हुए दिया की आंखों से आंसू निकलने लगे। शिवाय ने साइड में दिया को देखा और उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। फिर उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोला, दिया अब तुम्हें सिर्फ खुश रहना है। दिया उसके सीने में छुप गई और उसकी बियर्ड पर अपना हाथ फेरने लगी। सिवाय भी उसके बालों को सहलाता हुआ उससे बातें करने लगा। दिया भी उससे बातें करने लगी। दूसरी तरफ विराज रियल पैराडाइज पहुंच गया। वह कार से बाहर आकर अपने ब्लेजर को ठीक करते हुए अंदर की ओर जाने लगा कि तभी उसे कुछ सर्वेंट कुछ पेपर बैग बाहर लेकर जाते हुए दिखाई दिए, लेकिन उसने उन्हें इग्नोर कर दिया और वह अंदर की ओर चला गया। विराज सीधा सीधा अपने रूम में गया। रूम पर जाकर उसने पलक, एंजल कहाँ हो तुम, कहाँ, और रूम में अंदर चला गया। लेकिन पलक उसे रूम में नहीं दिखी। उसने वॉशरूम का सोचकर पलक को ज़्यादा आवाज़ भी नहीं दी। वह मिरर के सामने जाकर अपना ब्लेजर उतारने लगा। ब्लेजर उतारने के बाद उसने अपनी वॉच निकाली और शर्ट की स्लीव्स को फोल्ड करने लगा। स्लीव्स को फोल्ड करते हुए उसने पीछे दीवार पर देखा और अनदेखा कर वापस खुद को देखते हुए स्लीव्स को फोल्ड करने लगा कि तभी उसे कुछ याद आया और उसने वापस अपनी नज़रें उठाकर मिरर से पीछे दीवार को देखा। दीवार को देखते उसने जल्दी से स्लीव्स फोल्ड की और मुड़कर बेड के पास चला गया और दीवार को देखने लगा। जिन दीवार पर पलक और उसकी फ़ोटो लगी हुई थी, उस दीवार पर अब वो सारी फ़ोटोज़ नहीं थीं। फ़ोटो के दीवार पर ना होने से विराज के चेहरे के एक्सप्रेशन अब एकदम से चेंज हो गए। वह कंफ्यूज होकर मुड़ा ही था कि तभी उसे बेड पर कुछ दिखाई दिया। वह वापस मुड़कर बेड को देखने लगा। बेड पर कुछ कार्ड रखे हुए थे। वह बेड के पास गया और उन कार्ड्स को उठाकर देखने लगा। वो कार्ड्स पलक के थे जो कि उसने ही पलक को दिए थे। उसमें क्रेडिट, डेबिट और कुछ प्रीमियम कार्ड्स थे।
यह देखकर विराज को गुस्सा आने लगा। वह अंदर चेंजिंग रूम में गया और वार्डरोब खोल कर देखा। वार्डरोब में उनके कपड़ों के अलावा और कुछ भी नहीं था। जहां पलक के कपड़े रखे होते थे वो अब खाली था। यह देखकर तो अब विराज का गुस्सा एकदम से बढ़ गया और वह तुरंत रूम से बाहर आया और नीचे की ओर चला गया। नीचे भी पलक और उसकी फोटो जिन दीवारों पर थी अब उनकी जगह पर पहले वाली पेंटिंग लगी हुई थी। यह देखकर विराज ने अपने हाथों की मुट्ठियां कसकर बांध ली और वहां से गुजर रहे एक सर्वेंट से गुस्से भरी नज़रों से पेंटिंग को देखते हुए पूछा, पलक कहाँ है? विराज की आवाज़ सुनकर वो सर्वेंट चलते हुए रुक गया और मुड़कर अपनी नज़रें नीची कर जवाब देते हुए बोला, सर, मैम चली गई विला से। उन्होंने उनके सारे सामान और चीज़ें ऑपरेज में देने को कहा और उनके पेट्स को लेकर वह यहाँ से चली गई। वो इतना ही बोल पाया कि तभी विराज ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, और तुमने कुछ भी नहीं किया? सर्वेंट को देखते हुए, कुछ ना करने की पेमेंट नहीं मिल रही है तुम्हें? जिस पर सर्वेंट डरते डरते बोला, सर, हमने उन्हें बहुत रोका लेकिन मैम नहीं रुकी। हमने आपको कॉल भी किया लेकिन आपने। इतना बोलकर वो रुक गया। फिर हिम्मत करके आगे बोला, हमने मानव और रोहित सर को भी कॉल किया था लेकिन उन्होंने भी किसी का कॉल पिक ही नहीं किया। यह सुनकर विराज को याद आया कि दीक्षित मेंशन में शोर शराबा और सभी के एंजॉयमेंट के कारण सभी ने अपने फ़ोन साइलेंट कर रखे थे, क्योंकि आज खुशी का दिन था और सभी लोग इसे अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहते थे। अब विराज गुस्से में तेज कदमों से चलकर अपनी कार के पास चला गया और पलक को ढूंढने के लिए निकल गया। उसने पलक की लोकेशन चेक की जो उसके फ्लैट की शो हो रही थी। विराज कार को मोड़कर पलक की सोसाइटी के लिए निकल गया। रास्ते में उसने पलक को कॉल भी किए लेकिन पलक ने उसके कॉल पिक ही नहीं किए। लगभग 1 घंटे बाद विराज पलक की सोसाइटी पहुंच गया और एलिवेटर से पलक के फ्लैट के लिए निकल गया। कुछ देर में वो गेट के सामने आकर खड़ा हो गया। गेट खुला हुआ था। वह गेट पुश करके अंदर आया। अंदर उसने देखा कि हॉल पूरी तरह साफ था और बहुत ही अच्छी महक आ रही थी। ओरियो और शायन दोनों खुले होकर हॉल में ही खेल रहे थे। ग्लास टेबल पर ओपन लैपटॉप रखा हुआ था और उसी के साइड में ही पलक का मोबाइल। विराज को देखकर ओरियो और शायन दोनों खुश हो गए और उसके पास जाकर उनकी खुशी को जाहिर करने लगे। उसने गेट बंद करके दोनों को उठाया और उन्हें अंदर लेकर चला गया। विराज ने दोनों को टोकरी में रखा और खुद सोफे पर जाकर बैठ गया कि तभी पलक के फ़ोन पर एक साथ मेल नोटिफिकेशन आए। विराज फ़ोन उठाकर मेल को चेक करने लगा। वो मेल पलक के दूसरी कंपनी में ज्वाइनिंग के मेल थे। मेल्स को देखकर विराज ने तुरंत लैपटॉप को उठाकर फेंक दिया। लैपटॉप की स्क्रीन पर उसने देखा कि पलक ने कुछ कंपनीज में जॉब के लिए अप्लाई किया था। वो मेल्स उन्हीं के ही कंपनी के थे कि तभी किचन से पलक अपने हाथों को कपड़े से पोंछते हुए आई और कहने लगी, और यो क्या हो रहा है? तुम्हें क्यों आवाज़ कर रहे हो? फिर उसने अपनी नज़रें उठाकर सामने देखा। सामने सोफे पर विराज को देखकर पलक के एक्सप्रेशन चेंज हो गए।
वो उसे देखकर बेचैन हो उठी। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे विराज का आना पसंद नहीं आया। पलक ने विराज से नजरें हटाकर गेट की तरफ देखा जो कि बंद था। पलक ने अपनी नजरें नीची कर लीं। विराज एकटक पलक को देखने लगा। कुछ सेकंड बाद विराज काउच से उठा और पलक के पास जाने लगा। विराज के चेहरे पर गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था। वह पलक के पास गया और एक झटके से उसकी कलाई पकड़ के उसके हाथ को मोड़कर उसकी ही कमर में लगा दिया और अपनी पकड़ मजबूत कर एकदम गुस्से में उसे देखते हुए अपने दांतों को वींच कर बोला, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें एक बार में कुछ बोला जाए वो समझ में नहीं आता ना? पलक की आंखों से आंसू निकल आए क्योंकि विराज ने उसकी कलाई को बहुत कसकर पकड़ा हुआ था। उसने दर्द से कराहते हुए कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे। विराज ने और कसकर उसकी कलाई पकड़ ली और मोड़ दिया, जिससे पलक की चीख निकल गई और वह उससे दूर होने की कोशिश करने लगी। विराज ने पलक को नहीं छोड़ा। पलक भीगी हुई पलकों से विराज को देखते हुए बोली, आप क्यों आए हैं यहाँ? फिर थोड़ा सा रुककर आपको मुझसे कहीं अच्छी लड़की मिल जाएगी तो फिर आप आखिर क्यों मुझे छोड़ना नहीं चाहते? यह सुनकर विराज का गुस्सा तो एकदम सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपनी पूरी ताकत से पलक की कलाई पकड़ी और उसे गुस्से से उबलती हुई आंखों से देखकर कहा, तुम चाहती क्या हो? सांस लेकर मैंने तुमसे कितनी बार कहा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हें समझ नहीं आता। जिस पर पलक ने आंखों से आंसू बहाते हुए कहा, आप मुझसे प्यार करते हैं लेकिन आपकी फैमिली नहीं, इसलिए प्लीज़ आप चले जाइए यहाँ से और भूल जाइए मुझे। ये कहते हुए पलक पूरी लाल हो गई। यह सुनकर विराज ने पलक को छोड़ दिया और उसे अपने सीने से लगा लिया और गुस्से में कहा, जिस भी कंपनी में जाओगी मैं उस कंपनी को बर्बाद कर दूंगा पलक। यह सुनकर पलक हैरान होते हुए विराज से दूर हो गई और फिर वह उसे देखने लगी। फिर उस पर गुस्सा करते हुए बोलने लगी, मैं क्या करूं तो विराज? आप मुझसे जितना प्यार करते हैं आपके पापा मुझसे उतनी ही नफरत। मुझे वो क्या क्या नहीं बोल देते हैं, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं बोलती। मैं नहीं सुन सकती अब। नहीं सुना मैंने खुद के लिए इतना बुरा कभी, इसलिए मुझे आपसे दूर जाना है। दूर नहीं रहना है आपके साथ। क्यों लेकर आए मुझे यहाँ? मैं अच्छी थी अपने घर में अपने माँ पापा के साथ। मुझे भी हर्ट होता है, मुझे भी बुरा लगता है, लेकिन आप कभी ये नहीं सोचते। आपको बस मेरे दूर जाने का ही डर रहता है। फिर विराज के करीब आकर उसके ऐब्स पर अपना हाथ रखकर और उसे देखते हुए, पता है अगर मेरी माँ मेरे पापा को यह पता चला ना कि उनकी सिनी को कोई इतना बुरा बोल रहा है, वो एक पल नहीं करेंगे मुझे यहाँ से ले जाने में और किसी को भी मुझसे मिलने भी नहीं देंगे। इसलिए मेरे पापा मुझे नानू के घर लेकर गए थे, लेकिन आपको वहाँ का एड्रेस मिल गया और आप। पलक आगे भी कुछ बोलने वाली थी लेकिन रुक गई। लेकिन ये सब कहते हुए उसकी आंखों से बस लगातार आंसू बहे जा रहे थे। पलक की आंखों में दर्द, गुस्सा, हर्ट देखकर विराज को बहुत दुखी फील करने लगा। कहीं ना कहीं उसे पलक की बात भी सही लग रही थी, क्योंकि पलक ने आज तक उससे कभी
किसी को लेकर किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं की, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोला, कभी किसी को अपने दुख के बारे में नहीं बताया। लेकिन आज वो बहुत ही हट लग रही थी। विराज ने उसे बाजुओं से पकड़कर दीवार से लगाकर खड़ा कर दिया और उसे देखते हुए बोला, पलक, एंजल, मैं नहीं जानता कि मुझे तुमसे क्या कहना है। मुझे नहीं पता मैं तुमसे क्या बोलूं। मेरे पास तुम्हारे लिए कोई वर्ड नहीं है। अपनी बॉडी को उसकी बॉडी से लगाकर, आई नो तुम्हें बहुत हर्ट होता है और तुम हर्ट ना हो, बस इसलिए मैं तुम्हें हमेशा खुश रखना चाहता हूँ। फिर गुस्से में उसकी बाजू पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मुझसे दूर जाओ। मैंने तुमसे पहले भी कहा है, तुमने मुझसे प्यार अपनी मर्जी से किया है, लेकिन तुम मुझे छोड़कर मुझसे दूर जाओ, इतना हक मैंने अभी तक तुम्हें नहीं दिया। और उसे बाइट करते हुए लिप किस करने लगा। विराज इतना जोर से उसे बाइट कर रहा था कि पलक के लिप्स से ब्लड निकल रहा था और उसे पेन भी हो रहा था। पलक ने जबरदस्ती उसे पुश कर खुद से दूर किया और फिर गुस्से में उसे देखने लगी। विराज उसे देखकर अपनी शर्ट की बटन खोलते हुए रूम की तरफ मुड़ गया और जाने लगा। उसे जाते हुए पलक को ऑर्डर देकर कहा, यू डिनर शुड बी ओवर बिफोर आई टेक ए शावर। और फिर वह रूम के अंदर चला गया। इसी तरह दोनों की प्यार भरी लड़ाई और झगड़े से दिन गुजर रहे थे।